एक बार किसी ने एक जंगल में आग लगा दिया। आग जब जंगल में लगी तो सारे पक्षी जीव जंतु भागने लगे। तो सभी तो नहीं, लेकिन हाथी जंगल में पानी तालाब से लेके फेंकना शुरू किया कि मेरा घर द्वार सब जल जाएगा। तो उसके बाद खुदगुदी चिड़िया वो देखी कि ये सारे लोग भाग रहे हैं, आग लगा हुआ है, घर द्वार जल जाएगा। तो खुदगुदी चिड़िया का किया, वो भी चोंच से पानी लेके जंगल में आग पर छिड़कना शुरू किया। तो एक बौछार हाथी का जब लगता था तो खुदगुदी बच गई। तो उसने हाथी उसको कहा, अरे क्यों इस तरह से परेशान हो, तुम एक ड्रॉप पानी लेके इस पर गिरा रहे हो, उससे आग बुझाएगा, तुम अलग रहो नहीं तो झुलस करके मर जाओगे। तुम तो खुदगुदी चिड़िया बोली कि अरे भाई हाथी, जिसने आग लगाया, जब इसके इतिहास लिखे जाएंगे तो आग लगाने वालों में मेरा इतिहास नहीं होगा, मर जाऊंगा, लेकिन आग बुझाने वाले में मेरा इतिहास होगा। साथियों, पूर्व के वक्ताओं को आपने सुना, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, जगदेव बाबू, कबीर, ललई सिंह यादव, सारे महापुरुष को हम लोगों ने पढ़ा। कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, सारे दार्शनिकों का दर्शन का डीप अध्ययन हम लोगों ने किया। एक बेहतर प्रखर पदार्थवादी सोच रखने वाली तस्लीमा नसरीन, संपूर्ण माँ बहनों को मैं कहूंगा कि तस्लीमा नसरीन की लिखी हुई पुस्तक औरत के हक में जरूर पढ़ेगी। कि महिलाओं को बुल्की क्यों पहनाई गई, पायल क्यों पहनाई गई, चूड़ी क्यों पहनाई गई, कंगन क्यों पहनाई, उस पर कलम तोड़ के लिखा है। और पदार्थवादी और दार्शनिक विश्लेषण। अगर उस लिटरेचर को दुनिया की सारी महिलाओं के हाथ में दे दिया जाए तो वो पुरुष से आगे बढ़ करके वो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगी। साथियों, सारे दार्शनिकों ने स्पष्ट किया है, कहा है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जिस कौम में जो कौम अपने पूर्वजों के इतिहास नहीं जानता, वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। कार्ल मार्क्स ने लिखा कि मार्क्स टोल्ड दैट रिवॉल्यूशन इंजन ऑफ हिस्ट्री, क्रांतियां इतिहास का इंजन होता है। क्रांति का अर्थ हमारे समाज के लोग अभी तक नहीं समझे। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंजिंग। परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। हम परंपरावादी बन गए हैं। हम 90% बैकवर्ड, 2.5-3%, 10% सवर्णों का गुलाम बने हुए हैं। बिना कारण का दुनिया में कोई घटना, कोई कार्य होती ही नहीं। कारण का पता लग जाएगा तब जाकर उसका निवारण हम कर सकते हैं। तो अर्जक संघ एक सामाजिक संगठन है, संपूर्ण बीमारी का सुपर एंटीबायोटिक अर्जक संघ है। अगर भारत में बुद्ध असफल, ब्राह्मणवाद सफल, कबीर असफल, सारे, और कार्ल मार्क्स भी भारत में असफल, भारत में जितनी प्रगतिशील पदार्थवादी विचारें आई, सारे के सारे असफल, ब्राह्मणवाद सफल। इसके पीछे एक ही कारण, जो हम हिंदू बने हुए हैं। हिंदू शब्द अपने आप में हिंदी नहीं है, पारसी शब्द है, पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें लिखे हुए रामायण में तुलसीदास ने कूट कूट करके जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा, या फिर यमन की रात कल, ये सब दुष्ट और बदमाश जाती है। पंडित जी को बेटा बेटी के शादी करते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं अंगना में, और इधर विधन समर्प्यामी करवा करके सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहवाते हैं, और पंचगव्य लेते हैं, चरणामृत पीते हैं। और चरणामृत ऐसे देता है, 2 ठोक चुगा देता है हाथ पर, हमारे बैकवार्ड लेके पी लेते हैं, और इस तरह से टीकी उकी हाथ उत में माथ में लेप लेते हैं। तो एक चाचा से, चतुर चाचा से मैं पूछा कि चाचा माथ में पी लिए तो हाथ धोना चाहिए, तो माथ में क्यों लगा लिए, क्यों कार पीनेगा, तो खिसियागा। अरे महेश्वर से मजाक करते, हम चाचा मजाक नहीं कर रहे, तो फिर टीकी अब माथ में लेप क्यों लेंगे। मेरे 8 जनवरी के मेरे ससुर मरे, उनका श्राद्ध हुआ, शोक सभा में अर्जक संघ में, मेरे पिता मर गए, मेरी पत्नी मर गई।
लड़कियों को ले आया स्मशान घाट पर अपने बेटा भतीजा होने के बाद भी मैं कोई बेटा भतीजा नहीं लेगा, ब्राह्मणवाद के सारे परंपरा को मैं तोड़ दूंगा, सारे मेरी बचियां भतीजी भगनी ले गई स्मशान घाट पर। साथियों, ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने दिया ब्राह्मणवाद के तहत कि हमारे लोग सत्यनारायण कथा कहते हैं और वो जो कहता है उसको सत्य मानते हैं। टोटल 100% झूठ का कथा है। और मेरे ससुर मर गए तो मेरे यहाँ कार्ड आया, जबकि मेरे साला ग्रेजुएट है, सब बेटा ग्रेजुएट शिक्षक है। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग में सवेरे मुंह धो रहा था तो कार्ड लेके आया, तो कार्ड में कैसे इसी बुराई को छोड़ना होगा तब जाके आपकी मुक्ति संभव है, नहीं तो मुक्ति फिर बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध कबीर नहीं आएंगे, ललित सिंह यादव और राम स्वरूप वर्मा नहीं आएंगे कि आपका कल्याण कोई, आपको बनना होगा, उस पर अमल करना होगा। तो कार्ड में लिखा हुआ है कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। मोक्ष कार्यक्रम में हजामत, पगड़ी चादर में ब्रह्मभोज। मैं कहा कि अरे कि कान कौन लिखा है? तो पापा। टोटल गलत लिखे हुए हैं तो इस पर हम अनुगुप्ता क्यों जाएगा? हमारे ससुर मरे, इसका क्या मतलब? हम गुलाम नहीं ना कि दौड़े हुए चले जाएंगे? तो क्या गड़बड़ी है? कभी जिसने ग्रेजुएट है ना, तुम भी ग्रेजुएट है, इसमें गलत पापा कर रहे थे तो तुमको सुधार करना चाहिए, बताना चाहिए ना, तो कोई गलती नहीं। हम आओ बताते हैं। लिखता है कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। अरे बिना बाबा जी के तोषक तकिया, जूता छत्ता, छीपा लोटा, गाय दान पहले, अगर बाबूजी स्वर्ग में चले तो तू कहना लिखा। फिर लिखते हो कि उनके आत्मा की शांति है तो आप साधना आमंत्रित हैं। तो शरीर में आत्मा होती नहीं है। यह शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। यह शरीर में अरबों खरबों परमाणु डेली आते हैं, अरबों खरबों परमाणु शरीर को डेली छोड़ के चले जाते हैं। जो परमाणु एक बार जिस रूप में आया दोबारा उस रूप में नहीं आता। शरीर में आत्मा होती नहीं। अगर आत्मा है तो जैसे शरीर में किडनी, लंग्स, हार्ट, स्प्लीन, बोन, स्किन, ब्लड, ये सारे पार्ट्स हैं। वर्ल्ड में सारे पार्ट के विशेषज्ञ डॉक्टर वर्ल्ड में है। अगर शरीर में आत्मा प्राण होती तो बताओ दुनिया में कोई स्पेशलिस्ट आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है? ना है। तो फिर आत्मा के हम शांति हेतु, जब शरीर में आत्मा होती नहीं है तो अरुण गुप्ता जाकर शांति किसको करेगा? फिर नीचा लिखते हो कि मोक्ष काल के में हजामत। हजामत का मुहावरा पढ़े हो, ग्रेजुएट हो है ना, पढ़े हो ना, फलाना मार जूता के हजामत कर दिया, फलाना माँ छीन दिया, मुहावरा है। फलाना को माँ छीन दिया, मार करके बुखार उतार दिया, 5 दिन का सांप, चूना लगा देना, आंख दिखाना, ये मुहावरा है। तो ब्राह्मण ऐसा भेष बना देता है कि उतरी सुतरी पहना के मार छिला करके कि बुझाता है कि अपना बाप का मॉडल किए हुए 302 का पराचित का। ये ब्राह्मण ऐसा भेष आपको बना देता है। माछ वर्ल्ड में कहीं छीलने का, माछ छीलने का मतलब बेवकूफ बना देना, गधा बना देना। माछ छील के ऐसा भेष बना देता है कि ज्यादा चंडाल का भेष पकड़े हुए। फिर नीचे लिखा कि पगड़ी चादर में ब्रह्मभोज। अरे ये बताओ कि पगड़ी चादर में ब्रह्मभोज, पगड़ी चादर होगा तो ये कार्ड तो प्रतिनिधित्व कर रहा है सिर्फ ब्राह्मण के भोज का, और इसमें हम कहे ले जाए पगड़ी चादर होगा। अब पंडित जी के लिए भोजन का व्यवस्था होगी। अगर इस भोज में अगर दूसरा किसी जाति के लोग खाते हैं, सब कुत्ता और गिद्ध खाएगा, क्योंकि कार्ड तो पगड़ी चादर होने के बाद ये भोज होगा जिसमें ब्राह्मण खाएगा। इसमें तो कार्ड होना चाहिए। अगर तुम अपने शूद्र समाज को खिलाता तो इसका शब्द अलग कर दे, ब्राह्मण को छाड़ दे। ब्राह्मण आजाद है तो ब्राह्मण मरता है तो पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज लिखता है। तू तो आजाद है, तू अपना भोज लिखा। तुम अपना भोज क्यों नहीं लिखा? तो कैसे लिखाएगा? तो कानू है हलवाई, हाँ तो लिखता कि पगड़ी चादर में कानू भोज। गुआर मरे लिखो पगड़ी चादर गुआर भोज। चमार मरे लिखो पगड़ी चादर चमर भोज। कोयरी मरे लिखो पगड़ी चादर कोयरी भोज। दुसाध मरे लिखो पगड़ी चादर दुसद भोज। तुम गुलाम हो इसलिए उसको इन्वाइट करते हो, अपना भोज समाप्त कर देते हो। इससे परफेक्ट बात और क्या सकता है? साथियों,
विज्ञान में सत्य में लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं चलता है। विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। सत्य अगर सोना पैखाना में भी गिर जाएगा तो वो सोने रहेगा, वो चेंज नहीं उसका स्वरूप होगा, उसका वैल्यू कमेगा नहीं। तो सत्य में लेकिन ब्रह्मांडवाद और सत्य पर झूठ पर अध्यात्मवाद झूठ पर आधारित है, इसलिए ये दुनिया में सर्वाइव नहीं करेगा। मानव क्षमता की प्रतिपादक तुम जब तक हिंदू बने रहोगे ब्राह्मण उच्च रहेगा और बाद में के सब नीच रहेंगे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति जिसने बनाया उसने व्यवस्था दिया, 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, उसके बाद अंतज। अंतज कौन? चमार, दुसार, डोम, हलखोर, मेस्तर, ये अंतज जिसका कोई जाति धर्म नहीं है। शूद्र का अर्थ होता है ब्राह्मण क्षत्रिय का सेवा कर, हस्तकारी के सारे कार्य शूद्रों के हाथ में केंद्रित हुआ। किसी को गाय पाल के उत्पादन करना, हमको मिठाई भोजन बनाने का काम, इस तरह से ये आर्यों ने बनाया। और ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके बाद क्षत्रिय, ये तीनों ऐसी विषम परिस्थिति में है। अर्जक संघ कहता है कि ऐसी समता पर आधारित व्यवस्था करो कि ऐसी व्यवस्था की कोई किसी के माथ पर किसी का जूता नहीं हो। ये जूता का सिलसिला बना दिया कि सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जिस देश में, जिस संस्कृति में, जिस धर्म में भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच और भीख देने वाला कोयली अहित कुमार का अनुकलवाद नीच, इसी के गुलाम हूं। भीख भी लेता है, शोभामान उसका बढ़ा रहता है, उच्च रहता है, लेकिन हम भीख दे करके भी नीच रहते हैं। हम ही पालते हैं, हम ही खिलाते हैं और नीच भी जूता भी खाते हैं। ऐसी व्यवस्था को कब तक चलाते रहेंगे? और आज भी हमारे नौजवान साथी बधी बांधते हैं, हाथ में औंठी पहनते हैं, चनक पटाखा करते हैं, जिसको जगदेव बाबू ने कहा है मूर्ति पूजते हैं कि मूर्ति के वंदना करे पूजे देवी देव, ओकरा समझो असली ढोंगी कहते थे जगदेव। अरे अधिपति गुरुक्वाचनन, ये ब्राह्मणवाद का पाखंडी स्वरूप है कि हमारा समाज 90% ताकतवर समाज 10% का गुलाम बना हुआ है। वे बधी मानते हो कि 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला किया। दाही राजा के 60,000 पलटन हार गए। 1026 में मोहम्मद गजनी 30,000 फौज लेकर पंजाब राजस्थान हुआ, गुजरात पहुंचा। वहां ब्राह्मणवाद के पर्वत दुर्ग सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सभी सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के ले गया। 3 लाख क्षत्रिय सेना हार गए। सोने चांदी के देवी दुर्गा को 80 को खच्चर गधा हिस्ट्री में हम लोग पढ़े ले गया। फिर 1193 में गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान के 80,000 फौज धूल चाट के हार गए। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गए। सभी देवी देवता को कबाड़ के ले गए। 6 घंटा गजनी तलवार चलाया तो सैकड़ों भक्त पुजारियों को काट दिया। एक तरफ कहते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के बल, जम के दंड से बचो, पंडित के शराब से न बचो। तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए। देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई, मार के मंदिर ढाक दिया। गजनी गोरी को शराब देता तो बॉर्डर तो वहीं पर नौकरी लेकर धौल जड़ जाता। ये शराब किसके लिए थे? कोयली कुम्हार अहिर कानू तलवार के लिए। कि कम से कम शराब तो हम देंगे तो शराब तो नेकेड होगा, काम नहीं करेगा तो हमारा तो पूंजी लॉस हो जाएगा। तो फिर दान दक्षिणा कौन दी, गोट होके कौन पिएगा? ऐसी व्यवस्था के लिए शराब ये रिजर्व रख लिया। ऐसी व्यवस्था कौन समझेगा? मूर्ति पूजक बना लिया। इसको सोचने समझने की बात है, सोचने की बात है कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती। जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं? कतई संभव नहीं है। छुटकारा देने के लिए अर्जक बार बार कहता है क्यों मूर्ति पूजक बने हुए? मूर्ति पूजा से क्या मिलता है? अगर मैं 25 गो मिट्टी का चूहा बना दूं, चूहे के कलर में पेंट करके किसी चूहे के बिल पर रख दूं, 25 गो मिट्टी का खरगोश बना दूं और खरगोश को किसी झाड़ी में छुपा दूं, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करूं, कुत्ता मिट्टी के बने हुए खरगोश को कैच करो, तो माटी के खड़ा को कुत्ता कैच करेगा?
मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी? तो जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच नहीं करे, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम मानव अपने हाथ से माटी के हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश बना के, कोई पेंट पोचारा करके, लंगोटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं कि हे हनुमान जी हम पर कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा। तो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि 2-4 बीघा जमीन रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानव कुत्ता बिलाई से भी बदतर है। ऐसी व्यवस्था कौन सोचेगा, कौन समझेगा? मूर्ति पूजक कहीं नहीं है दुनिया के किसी भी देश मूर्ति पूजक बना करके हमारे समाज